हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो पटना हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा जो है ऑर्डर जारी किया गया है और ये जो ऑर्डर है कहीं ना कहीं बीएड छात्रों के लिए बहुत ही बुरी खबर है। फिलहाल हम इस ऑर्डर को देखेंगे। आप लोगों ने हो सकता है इस ऑर्डर को देखा भी हो, कई सारे यूट्यूब चैनल पर यह बताया भी गया होगा, लेकिन आपको क्या सही से बताया गया नहीं बताया गया, आप परेशान न होइए। मैंने इस ऑर्डर को पूरा पढ़ लिया है। इस ऑर्डर में क्या दिया गया है, क्या क्या बातें निकल कर आई, सब कुछ मैं बताऊंगा बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। वीडियो बिल्कुल भी लंबी नहीं होगी, बस मैं आपको इस ऑर्डर का निचोड़ बताने वाला हूं। सबसे पहली चीज, ये जो केस हुआ था इसको किया किसने था मैं आपको बता दूं। तो ये केस किया था बिहार सरकार की तरफ से, ये केस किया गया था। दरअसल जो है 11 अगस्त के ऑर्डर आने के बाद में जो बिहार सरकार है वो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गई। कंफ्यूज इसलिए हुई क्योंकि अब वो समझ नहीं पा रही कि हमें बीएड छात्रों को शिक्षक भर्ती में शामिल करना है नहीं शामिल करना है। कंफ्यूजन इसलिए हुई क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही 3 बदल बदल के आदेश दिए हैं। पहला आदेश इन्होंने 11 अगस्त 2023 को दिया, जिसमें इन्होंने ये कहा कि जो बीएड वाले छात्र हैं वो पीआरटी में शामिल नहीं होंगे, जिसके बारे में यहां पर जिक्र है, मैं आपको बता दूं। इन्हीं की ऑर्डर में इस बारे में जिक्र किया गया है। पहला ऑर्डर 11 अगस्त 2023 वाला था, जिसमें 28 जून 2018 के गजट को क्वेश किया गया था। दूसरा ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ये देती है बिहार को, मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जो यहां पर 11 अगस्त 2023 का जो ऑर्डर आया है देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, उसमें बिहार के छात्रों को या बिहार के सरकार को पार्टी नहीं बनाई गई थी। इस वजह से जो बिहार सरकार इस केस से संबंधित नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये आशा करता है कि बिहार सरकार भी इस ऑर्डर को मानेगी, बीपीएससी भी इस ऑर्डर को मानेगी। ये दूसरा ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट का। वहीं पर तीसरा ऑर्डर छत्तीसगढ़ वाला मामला था। छत्तीसगढ़ का जब केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ये ऑर्डर सुनाती है कि ठीक है, छत्तीसगढ़ के छात्रों को, जितने भी बीएड के छात्र हैं, उनको काउंसलिंग में उनको काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए, और अगर ये सेलेक्ट होते हैं तो इनको नियुक्ति पत्र भी बांट दिया जाए। और नियुक्ति पत्र भी छत्तीसगढ़ में बट गई। अब ये तीनों जो था, ये तीनों केस मिलकर क्या हुए कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर दिए। अब हुआ क्या कि बिहार सरकार की तरफ से एक याचिका पटना हाईकोर्ट में डाल दी गई और पटना हाईकोर्ट से जो है इसके लिए जो है दिशा निर्देश मांगा गया कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं, हमको क्या बीएड को लेना चाहिए या हमको बीएड को नहीं लेना चाहिए। अब इतनी पॉइंट हो गया। उसके बाद जो 5वां पॉइंट, ये ध्यान से पढ़े, इसमें लिखा है वी डू नॉट थिंक दैट देयर इज एनी लैक ऑफ क्लियरिटी इन so far as the binding nature of the judgments of the Honorable Supreme Court produced at Annexer R1, R2 and there is no apparent conflict in the order at Annexer R3. We find the petition to be कंसीव्ड। ये चीज यहां पर बताया गया है। फिलहाल यहां पर जो पटना हाईकोर्ट ये कह रहा है कि आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को लेकर के कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ये बिहार सरकार को पटना हाईकोर्ट ने डायरेक्टली कहा है। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 11 अगस्त 2023 का जो फैसला सुनाया था वो फैसला फाइनल है, बीएड को पीआरटी से बाहर किया गया है। जो दूसरा ऑर्डर इन्होंने बिहार के सरकार को कहा था, वो तो बिहार को सरकार को कहा है कि आपको जो है मानना है जो हमने 11 अगस्त 2023 का जो यहां पर हमने आदेश दिया है। तीसरा जो आदेश छत्तीसगढ़ का है, तो यहां पर बिहार जो पटना हाईकोर्ट है उसने कहा है कि छत्तीसगढ़ में बीएड छात्रों को सिर्फ अंतरिम राहत दी गई है, ना कि उनको कंप्लीट रूप से राहत दी गई है। तो इसका मतलब यही है कि जो बीएड के छात्र हैं वो पीआरटी से बाहर हैं। पॉइंट नंबर 6 कहता है द इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन स्टैंड्स रिजेक्टेड, और इस जो एप्लीकेशन था जो बिहार सरकार की तरफ से डाला गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। तो फिलहाल यहां पर जो अपडेट आई वो बीएड छात्रों के लिए अच्छी नहीं है। यानी कि बिहार सरकार को सीधा पटना हाईकोर्ट ने कह दिया है कि आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप मानिए, जो उन्होंने 11 अगस्त 2023 को आदेश उन्होंने सुनाया है वही आदेश जो है फाइनल है। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है वो फाइनल होता है, वो उसके लिए सभी सरकारें बाध्य होती हैं। अब देखना ये होगा, अब नया मोड़ इसमें और आ रहा है कि अब बिहार सरकार क्या करेगी, क्या बीएड को शामिल करने के लिए कुछ और पैतरा अपना रही है या कुछ और कर रही है। तो फिलहाल इसके लिए हम लोग को वेट करना होगा। बट ये आप मान के चलिए कि पटना हाईकोर्ट से बीएड छात्रों को एक तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। ये चीज आप मान के चलिए। भले ही आपको ये वीडियो बुरी लगी अगर आप बीएड के छात्र हैं, लेकिन मेरा काम है आपको निष्पक्ष तरीके से आपको अपडेट देना। ये रही आज की अपडेट। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।